रांची से मिल रही है, जहां पर खातून एसआई का गाड़ी से कुचलकर कत्ल किया गया है। एसआई संध्या टोपने को गाड़ी से रौंदकर मार डाला गया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जब एसआई वहां पर गाड़ी चेकिंग के लिए मौजूद थी, उनको गाड़ी से रौंद दिया गया है। इस वक्त की बेहद अहम और अफसोसनाक और दर्दनाक खबर है, जहां पर जराइम पेशा लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रांची से यह खबर है, जहां पर खातून एसआई का गाड़ी से कुचलकर कत्ल किया गया है। एसआई संध्या टोपने को गाड़ी से रौंदकर मौत के घाट उतार दिया गया है। उनका कत्ल किया गया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान एसआई को रौंदा गया है। एक बेहद ही खतरनाक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रांची से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर खातून एसआई का गाड़ी से कुचलकर कत्ल किया गया है। एसआई संध्या टोपने को गाड़ी से रौंदकर कुचल दिया गया है और गाड़ी चेकिंग के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जिनका गाड़ी से रौंदकर कत्ल किया गया है और ये इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थी। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें एक तस्वीर कल की है और जहां पर कल डीएसपी का डंपर से कुचलकर कत्ल कर दिया गया था और आज रांची में गाड़ी चढ़ा दी गई है और कत्ल किया गया है। ये दो तस्वीरें हैं। एक हरियाणा के मेवात के नूह की तस्वीर, जहां पर डीएसपी की कुचलकर कत्ल किया गया, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर है रांची के एसआई की, जहां पर आज रांची में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। यानी कि निशाना खाकी पर है। 2 दिन में 2 कत्ल किए जाते हैं। खाकी को निशाना बनाया जा रहा है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के नूह की और दूसरी तस्वीर को आपको बता रहे हैं हम झारखंड की राजधानी रांची की। सवाल ऐसे में यह है कि जो जराइम पेशा लोग हैं वो कानूनी निजाम को धता बताते हुए खाकी के ऊपर भी हमलावर हो चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जब हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं तो इस तरह की वारदात सामने आती है। सीधे सरकार को चैलेंज है, सिस्टम को चैलेंज है और पुलिस इंतजामिया को यह चैलेंज है कि किस तरीके से उन्हीं के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और सीधे गाड़ियों से रौंद दिया जा रहा है। कल हमने देखा था कि डीएसपी का कत्ल किया गया था और जब वो इलीगल माइनिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर जो डंपर चलाने वाले ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया था। जो उसमें एक क्लीनर को गिरफ्तार हालांकि किया जा चुका है और अभी भी ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रांची की तस्वीर है, जिसमें आज जब चेकिंग की जा रही थी तो एक गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दी गई है और कत्ल किया गया है। बताया यह जा रहा है कि चेकिंग की जा रही थी, लेकिन इस शख्स ने चेकिंग को देखते हुए जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो एसआई का कत्ल कर दिया और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से डंपर चढ़ाया गया था डीएसपी के ऊपर, और आज जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रांची में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 दिन में खाकी पर किस तरीके से अटैक हुआ है, कत्ल किया गया है, ये तस्वीरें इस बात की बानगी है। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कानून निजाम को धता बताते हुए इन माफियाओं ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, तो क्या इनको किसी की शह है? क्योंकि सीधे तौर पर ये जो माफिया हैं या फिर जो इस तरह के जराइम पेशा लोग हैं वो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस के ऊपर ये लोग हमलावर होते नजर आ रहे हैं, खाकी को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। 2 दिन में 2 वारदात को अंजाम दिया गया है। कल डीएसपी का डंपर से कुचलकर कत्ल कर दिया जाता है और आज रांची में गाड़ी से कुचलकर एसआई का कत्ल कर दिया जाता है। तो सीधे तौर पर ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जो बड़ी खबर है आज की वो आपको बता रहे हैं। रांची में भी जो जानकारी है वो ये है कि खातून एसआई का गाड़ी से कुचलकर कत्ल कर दिया जाता है। एसआई संध्या टोपने को गाड़ी से रौंद दिया जाता है। गाड़ी चेकिंग के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब गाड़ी की चेकिंग हो रही थी तो उस दौरान यहां पर निशाना बनाया गया है।
तो खाकी इस वक्त निशाने पर है। 2 दिन में 2 कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर सीधे तौर पर एक तरफ कल हमने देखा था कि हरियाणा के मेवात की नूह में डीएसपी का डंपर से कुचलकर कत्ल किया जाता है और आज गाड़ी चेकिंग के दौरान एसआई को रांची में रौंद दिया जाता है। तो ये सवाल कई तरह के खड़े करता है। सवाल सबसे अहम ये कि क्या सिस्टम लाचार हो रहा है या फिर अपराधियों के, मुजरिमीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वारदात को वही अंजाम देते हैं जिनका हौसला बुलंद हो। और अगर हौसला अपराधियों का बुलंद हो रहा है तो सीधे तौर पर चैलेंज सरकार को है। देखना अहम होगा कि झारखंड सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है और क्या इसके ऊपर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिला रात 3 बजे मेरे घर में गाड़ी आया, थाना गाड़ी। उसमें ये सिपाही लोग वो लोग बोले कि आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, रिम्स चल गई। तो हम लोग अनफान में जल्दी से आ गए रिम्स, तो देखे पूरा दीदी मरी पड़ी हुई है। तो हम लोग सब भौचक्के हो गए। हम लोग क्या हुआ सबसे पूछे, पुलिस को कोई जानकारी देने रखा था। तो जो साथ में था गश्ती गाड़ी में जो सिपाही लोग थे, एक ड्राइवर थे और 2 सिपाही थे और मेरी दीदी थी, वो लोग गश्ती गए थे। तो हम ड्राइवर से पूछे क्या जानकारी आप बताइए क्या हुआ दीदी के साथ। तो वो लोग बताया कि दीदी लोग गई थी गश्ती के लिए, तो सूचना आया कि वो गाड़ी भाग रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो पुलिस को पकड़ रहा है गाड़ी को। तो आप लोग को चेक पोस्ट लगाना है, वहाँ चेक लगाना है कि रोकना गाड़ी को। तो दीदी रोक रही थी सब गाड़ी को। तो दीदी तो जल्दी लोग तो नहीं रोकना बोलता है, तो सिपाही लोग रोका गाड़ी को चेक करने के लिए। तो गाड़ी रोका, तो गाड़ी को रोका, सिपाही लोग रोका, पूछताछ किया। तो देखो उधर से वो गाड़ी आ रहा था स्पीड में आ रहा था। तो दीदी सोची कि लोग काम नहीं करा तो हम रोकते हैं। तो दीदी रोकने के लिए गई, तो देखा पुलिस है, तो चढ़ाते हुए निकल गया दीदी को। ये चीज़ भी है कि उतना रात में जानकारी मिला तो पुलिस फोर्स भेजना चाहिए ना, या पुलिस और भी गाड़ी को भेजना चाहिए और आना चाहिए। मैं दीदी अकेले वहाँ थी उतना आदमी के सामने, और पुलिस उनके हुए चल गया, कुछ कोई नहीं किया। ये तो मर्डर केस ही कराएगा ना। कोई आदमी पुलिस को देख के ड्यूटी कर रहा है, उसको तुम चढ़ा के चल जाओगे तो मर्डर केस ही कराएगा। और मनीष इस वक्त वहां पर मौजूद है। मनीष, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? झारखंड बॉर्डर पर एक जगह रोका गया, सिमडेगा जिले के तुरपा में रोका गया। वहां पर ये गाड़ी जो है पुलिस को चकमा देकर के निकलने में कामयाब हुई। उसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने जो है आगे जानकारी दी। इसके बाद इसे एक और जगह रोका गया बसिया में, फिर वहां भी ये चकमा देने में कामयाब हुई। फिर रांची पुलिस को इसकी जानकारी दी गई कि इस नंबर की गाड़ी है, पिकअप वैन है, जो कि गौ तस्करी करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए आदेश किया गया। जिसके बाद इसी तुप्पूदाना थाना के हुलुंडू क्षेत्र में इसे रोकने की कोशिश की गई और यहां पर भी जो है ये पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। और इस दौरान, इस घटना के दौरान जो है, जो पुलिस एसआई है संध्या टोपनो, उसके ऊपर इस पिकअप वैन को जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसने चढ़ा दिया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में फिलहाल झारखंड पुलिस का यह कहना है कि जो आरोपी, जो ड्राइवर है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो एक और इसमें बंदा बैठा हुआ था, जो सहयोगी था, वो फिलहाल फरार है। और जो आरोपी ड्राइवर है जो उस ड्राइवर है, उसके आधार पर जो है, उसके निशानदेही के आधार पर जो है पूछताछ की जा रही है। फिलहाल विशाल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि ये पिकअप वैन की गाड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। पीछे के जो दोनों टायर है, आपको कुछ इसी तरह की तस्वीर मिलेगी देखने को। और दूसरी तरफ अगर हम वैन के अंदर की अगर बात करें तो आप देखिए कि यहां पर तकरीबन 2 नंबर प्लेट्स जो है, अलग अलग जो नंबर प्लेट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं कि जो गौ तस्करी का जो पूरा ये मामला है, ये झारखंड में कोई नई बात नहीं है। कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए जो हम कह सकते हैं कि कठोर एक्शंस जो होने चाहिए ग्राउंड जीरो पर, वो फिलहाल होते हुए नजर नहीं आए। और आज इतनी बड़ी घटना जो है वो घट गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी ड्राइवर से लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस हेडक्वार्टर का कहना है कि जो फरार जो आरोपी है, जो दूसरा मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी चल रही है। लेकिन ये जो पूरा थाना क्षेत्र है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा विशाल, ये तुप्पूदाना थाना क्षेत्र है, रांची का ये बॉर्डर इलाका है। और ठीक यहां से महज 1/2 किलोमीटर के आगे अगर आप जाते हैं तो ये एनएच जो है ये सीधे खूंटी जिले से जोड़ता है और ये आगे जाकर के आपको उड़ीसा से कनेक्ट करती है ये रोड। तो फिलहाल इस घटना को लेकर के झारखंड में सियासत भी काफी चरम पर है। बीजेपी का आरोप यह है कि गौ तस्करी जो है
और जो कानून व्यवस्था है वो पिछले हेमंत सरकार के आने के बाद लगातार राज्य में जो है चरमरा रही है। सरकार का ये तर्क है कि आप अपने जो शासित राज्य है हरियाणा का वो उदाहरण दे रहे हैं कि वह